हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज हम लेकर आए हैं आपके लेक्चर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात करते हैं तो उन्हीं पर देखते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो कल कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, हमने आपसे बोला था उन्हें लर्न करें, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये 2012 में आया था, सिंपल से क्वेश्चन, उसे कर लेते हैं। देखो तो एग्जाम्पल 1 की बात करें पहले, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बोला गया आपसे एक चालक, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, एक चालक। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप भी। एक चालक 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर, धारा 10 वोल्ट पर, यो क्या बोलेगा आपसे, ध्यान से पढ़ें। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। आप ध्यान से देखिए, प्रवाहित की गई है। एक चालक पर 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में वे ऊर्जा का मान कीजिए, तार में खर्च ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तार में खर्च, और खर्च की जगह इस तरीके से लिखा था वह खर्च, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2012 में यूपी बोर्ड में। अब देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इससे, इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। देखो तो कब आया था, 2012 में आया था। ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सर आ रहे हैं। अगर हम आपसे बात करें, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, वो पूछा क्या विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के आपने सब फॉर्मूले पढ़ा दिए हमने आपको। सर हमने ऊर्जा के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक। वो क्या पढ़े हैं सर पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था V बराबर W बराबर V इंटू क्यू। ओके सर सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था W बराबर VIT। ओके सर थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर I स्क्वायर RT। क्या पढ़ा था, I स्क्वायर RT। अगर फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो फोर्थ फॉर्मूला क्या था सर, W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं हमने सर विद्युत ऊर्जा के। और इन सभी का मात्रक क्या है, ये काय में है जूल में, ये काय में है जूल में। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ये सब काय में है जूल में। देखो इस तरीके से। तो आपसे क्या पूछेगा, विद्युत ऊर्जा ही पूछेगी। तो कहीं ना कहीं चारों में से कोई ना कोई सा अप्लाई होगा, इस चीज का भी तुम्हें आइडिया हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। एक चालक में कितने एम्पियर की धारा सर, 2 एम्पियर की धारा, कितने वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर, टाइम कितना है 1 मिनट, प्रवाहित की गई है। क्या निकालना है सर, ऊर्जा निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन डालिए इस तरीके से, सॉल्यूशन डालें और लिख लीजिए गिवन क्या है सर, आपको गिवन बताइए। सर हमें गिवन है 2 एम्पियर की धारा। देखो क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, 2 एम्पियर। अगर आप किसी बच्चों को अब भी प्रॉब्लम है तो पहले ये बताइए एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो I बराबर कितना है सर, 2 एम्पियर। I बराबर कितना हो चुका है, 2 एम्पियर। तो इस तरीके से लिखते हैं। देखो आगे बढ़िए, 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट। आप ये बताइए वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो आप कहेंगे सर वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का, विभव का। तो विभवांतर को कैसे दिखाते हैं, V से। तो V बराबर 10 वोल्ट। तो बहुत चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बोलिए 1 मिनट, मिनट यानी कि टाइम, और टाइम को दिखाते हैं T से। वो कितना है 1 मिनट। सर इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बाद में कर लेंगे। देखो निकालना क्या है सर, ऊर्जा, W निकालनी है, यानी कि ऊर्जा निकालनी है, W का मान निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है, ये आपको खुद से सोचना है, खुद से दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में आपके पास देखो, क्वेश्चन है आपके पास और आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, काफी आइडिया हो चुका होगा, अब तक प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। 2012 में आया था यूपी बोर्ड में, ये भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर V इंटू क्यू। सेकंड फॉर्मूला है VIT। थर्ड फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। फोर्थ फॉर्मूला है V स्क्वायर T अपॉन R। अगर हम आपसे बात करें इस क्वेश्चन की सर, तो हमें I का मान पता है, हमें V पता है सर, हमें T पता है और हमें W चाहिए। तो देखो जब आपको V, I और T का मान पता होता है तो हमने आपको बताया था कि ये किस किस के बीच का रिलेशन है, VIT। देखो V और Q पता होगा तो ये आगे लगाएंगे, VIT पता होगा तो ये लगाएंगे, I स्क्वायर R पता हो, I और R पता होगा तो ये लगाएंगे, और V और T R पता होगा तो ये लगाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं W बराबर VIT से। क्या कह सकते हैं, W बराबर, बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं होगा कि ये क्यों लगाया, क्योंकि सर हमें V का मान पता है, I का मान पता है और T का मान पता है। तो बस आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है, बहुत आसान है, बस केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है। सर W बराबर, सर V कितना है सर 10,
सर आई करंट कितना है सर 2। सर टी टी कितना है सर, तो टी अगर आपसे बात करें टी है 1 मिनट, और लेकिन मिनट में नहीं लेंगे, आप क्या मिलेंगे, अगर आप सब जानते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, क्योंकि टाइम का मतलब सर सेकंड होता है, तो सेकंड में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे आंसर सही नहीं आएगा। तो 60 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 10 दूनी होते हैं सर 20, और 60 के मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए, देखो 6 दूनी होते हैं 12, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आप भी लगा देंगे। किसका मान निकाला है, डब्लू का। और देखो डब्लू होती है ऊर्जा, और किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो सबका मात्रा क्या होता है, तो जूल। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था, 2012 में आया था। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए एक तो, और एक आपको क्या पता होनी चाहिए, एक आपको ये पता होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कहां पर करना है। तो देखो बहुत सारे फॉर्मूला आपने याद करे हैं तो कंफ्यूज होता है, इस तरह कंफ्यूजन का शिकार बन जाते हैं आप कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना है। तो हम आप बार बार हर क्वेश्चन में समझा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन बात करते हैं आगे। तो स्टूडेंट देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आप नोट करें इसे। स्टूडेंट आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में डालें जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। बहुत खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है 2025 में, तो इसे आप इंपॉर्टेंट डालें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है सर, हमारे सामने क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन में, देखो ये बोलेगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये पता होनी चाहिए। यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, यदि किसी चालक में, देखो क्वेश्चन अच्छे से लिखिए आप तभी समझ पाएंगे। यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, इस तरीके से, यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, 15 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। आगे बढ़िए, देखो आगे क्या कह रहा है, देखो प्रवाहित करने पर, यह है प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा यानी कि खर्च ऊर्जा वो कितनी है, वह है 45 गुना 10 की पावर 3 जूल है। 45 गुना 10 की पावर 3 जूल हो। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो चालक में प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो आपको क्या निकालना है ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखो तो हम इसे कह सकते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस तरीके से तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। हमसे कह रहा है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा कितने सेकंड के लिए प्रवाहित की रही है, 15 सेकंड के लिए, उस पर खर्चा ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है सर, 45 गुना 10 की पावर 3। तो निकालना क्या है सर, प्रतिरोध निकालना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो हमने आपको बार बार सिखाया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे इस तरीके से, और कोशिश करिए आपको जो गिवन है आप उसे लिख लें। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, धारा को कैसे दिखाते हैं सर, आई से, कैसे दिखाते हैं, आई से। तो आई का मान कितना है सर, 5 एम्पीयर। कितना है, आई बराबर 5 एम्पीयर, बिल्कुल सर, ओके सर। 15 सेकंड के लिए टाइम कितना है, 15 सेकंड, टी बराबर 15 सेकंड। आगे बढ़िए, 15 सेकंड के लिए प्रवाहित ऊर्जा, ऊर्जा को कैसे दिखाते हैं, आप कहेंगे सर डब्लू से। इसे तो हम सुनते सुनते थक गए, डब्लू बराबर ऊर्जा, ऊर्जा
45 गुना 10 की पावर 3 होते सर मात्रक जूल। आगे देखिए तो निकालना क्या है सर, प्रतिरोध। आर का मान आपको पता चलना चाहिए। ये जो आर है ना, ये बहुत आपको प्रतिरोध का मात्रक भी याद रखना है, हमने आपको बताया था ओम होता है, ये बहुत खास है। अब देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन की आपसे, तो आर चाहिए निकालना, क्या क्या गिवन है, धारा गिवन है, टाइम गिवन है, ऊर्जा गिवन है और प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। 4 फॉर्मूले हैं आपके पास ऊर्जा के, W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर स्क्वायर टी आर। तो एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी, जब सर हमें आर चाहिए तो हम फॉर्मूला भी वही अप्लाई करेंगे जिसमें आर आ रहा होगा, जिसमें आर के पदों में होगा। तो बिल्कुल सर आपकी बिल्कुल बात सही है कि आर कौन कौन से फॉर्मूले हैं सर, पहले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो इन दो की तो बात ही खत्म कर दीजिए आप। हम जो बात करेंगे सर थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ की। सर W बराबर I स्क्वायर RT, एक तो आर यहाँ पर आ रहा है और एक आर यहाँ पर आ रहा है। अब हम कौन सा अप्लाई करेंगे, तो देखो इस आर को आप ध्यान से देखिए और इससे आपको आर ध्यान से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन में देखो, आपको एक तो आई पता है, एक टी पता है और डब्ल्यू पता है। अगर आई टी और डब्ल्यू अगर आपको पता है, देखो आई पता है, टी पता है और डब्ल्यू पता है, आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। अब क्या ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो इसमें आ रहा है वी, अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप, वी पता है आपको कहीं पर, तो आप कहेंगे सर नहीं, तो नहीं पता तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी से, किससे, W बराबर आई स्क्वायर आर टी से, बिल्कुल सर ओके सर। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हम, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें आर की वैल्यू चाहिए, और हमने ये आपसे 1000 बार बता दिया है, चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना आपको, आप उसे एक तरफ रख लीजिए और सब चीजों को एक तरफ कर दीजिए। जैसे आप मैथ में करते हैं ना, आप x का मान निकालिए, तो आप क्या करते हैं, x एक तरफ करते हैं और सब चीजों को एक तरफ करते हैं, तो करते हैं ना, तो यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे। सर हमें चाहिए इस r की वैल्यू, तो हम इस जो r है ना, वो हम इसे यहीं पर रहने देते हैं, इसे हम यहीं पर रहने देते हैं, और इसके जो अगल बगल के हैं ना मल्टीप्लाई में, वो कहाँ चले जाएंगे, वो सब डब्ल्यू के नीचे चले जाएंगे सर। ये जो अगल बगल के भाई साहब है ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। वो क्या कहेंगे, देखो r बराबर क्या आ चुका है, r बराबर हम कह सकते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है, r बराबर W अपॉन आई स्क्वायर टी। सर क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है r बराबर W अपॉन आई स्क्वायर टी, बिल्कुल सर। अगर हम बात करें आपसे कि r बराबर क्या आ चुका है आपके पास आ चुका है W अपॉन आई स्क्वायर टी, बिल्कुल सर ओके सर। तो W का मान क्वेश्चन में आपको पता है सर, वो कितना पता है कि W का मान हमें कितना पता है सर, W का मान हमें पता है 45 गुना 10 की पावर 3, 45 इंटू 10 की पावर 3 होते सर। और हमें क्वेश्चन में आई भी पता है, वो कितना है सर 5, और हमें टाइम भी पता है 15 सेकंड। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर लेनी है केवल। अगर आपको आर चाहिए ना बेटा, तो आप इस डब्ल्यू का मान बताइए कितना है, आप कहेंगे सर 45 इंटू 10 की पावर 3 है, बिल्कुल सर होते सर। क्या मात्रक भी लिखेंगे, बिल्कुल नहीं सर। आई का मान बताइए वो कितना है 5, और यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, क्या आएगा 5 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आई का स्क्वायर है, तो आप भी क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे, आप भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर आई स्क्वायर है ना, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो आई स्क्वायर आपको क्वेश्चन गलत करा देगा और आपकी जीरो आ जाएगी। तो आई स्क्वायर, आई की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर। टी कितना है सर, टी कितना है क्वेश्चन में, टी का मान चाहिए ना आपको, टी चाहिए 15, टी कितना है 15 ओके सर। क्या सर इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम बहुत ध्यान से देखें, तो 45 थे तो सर 15 थे तो 45 होते हैं बिल्कुल सर। हम इसे सोल्व करना जानते हैं सर, आर बराबर 3 को आप ऐसे लिख दीजिए, ये जो 10 की पावर 3 है ना, आप इसे छेड़ना ना, आप इसे अभी छेड़े ना, आप केवल ऐसे लिखिए, 5 का स्क्वायर होता है सर 25, बिल्कुल होता है सर, 5 का स्क्वायर होता है 25, बिल्कुल सर। अब हमें इसे अगर सोल्व करना है ना, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो आर बराबर ये जो 3 है ना, और ये 10 की पावर 3 है, आप यहीं पे सिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। इस जो 10 की पावर 3 है, इसमें से एक जीरो उधार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक जीरो उधार ले लेते हैं, या 2 जीरो उधार ले लीजिए। क्यों बना करने के लिए, सिंपल करने के लिए, सिंपल करने के लिए। देखो आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है, फिर उसी चीज से बता देते हैं आपको, उसी चीज से बता देते हैं आपको। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो इस, आप ये बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है 10 की पावर 3 का, तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग है 1000, 1000। ये जो 3 पावर है, ये जीरो है 3, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप इसे लिख लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल सर होते सर, लिख लेंगे सर आर इक्वल टू, अगर आप इसे काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। देखो 25 चौका यानी कि 40 बार कट जाएगा सर, बिल्कुल सर कट जाएगा। देखो 40, 25 से अगर आप 1000 को डिवाइड करते हैं ना, इतना तो आप सब जानते हैं बेटा,
आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 चौका होते हैं सर 100, बिल्कुल होते हैं सर 100, और यहाँ पर जीरो, इसे जीरो को आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो 40 बार कट चुका है सर। ओके सर, आर बराबर कितना आ चुका है 3 इंटू 40, आर बराबर 3 इंटू 40। सर ये जो 40 है इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू आ चुका है 120। अब आप ये बताइए हमें, आइए दिमाग यहाँ पर लगाइए, आर बराबर कितना है 120, मात्रक क्या लगाएंगे मात्रक, तो आर को बताया ना, ये बहुत खास है, ये जिंदगी में आपके लिए बहुत जिंदगी बर्बाद करने वाला है आगे जाकर। आर बहुत खास है, इससे आप याद रखिए, इसका जो मात्रक होता है ना थोड़ा सा अजीब सा होता है, इसे कहते हैं ओम। क्या कहते हैं ओम, तो ये ना लगाना भूलें, नहीं तो आपका 1 मार्क्स माइनस में चला जाएगा बेटा। तो आर बराबर आ चुका है 120 ओम। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत खास है। जैसे आपकी जिंदगी में कुछ इंसान खास होते हैं, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा खास है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके जैसा आएगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसे नोट करें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके सर, आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल बेटा। अब बात करते हैं देखो एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, सबसे पहले ये बता दीजिए हमें। तो देखो अब क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। 2005 में क्वेश्चन आया था, विद्युत शक्ति के क्वेश्चन है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, हम पहले आपसे विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा के क्वेश्चन करा दें, फिर हम विद्युत शक्ति के बाद में क्वेश्चन कराएं। तो इसी तरीके से हम सीरियल वाइज आपको करा रहे हैं। विद्युत शक्ति क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, देखो आप भर भर के आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हें आपको बहुत कई लेक्चर होंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो अब बात करते हैं, देखो विद्युत शक्ति की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन विद्युत शक्ति से आते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 2013 में आया था, 2008-7 में आया, 2015 में आया और 2000 यहाँ पर 14 में भी आया है, 2015-6 में आया, 2 बार आया। देखो अब बात करते हैं आपसे विद्युत पावर, शक्ति। शक्ति क्या होती है सर, वाट, वाट जिसका मात्रक होता है वही शक्ति होती है सर, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको अपनी बुक की किताब, देखो हम आपसे बता रहे हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना कॉन्सेप्ट, तो ऐसी कोई बुक नहीं होगी जिससे आप क्वेश्चन ना लगा पाए। हम सब क्वेश्चन आपको करा देंगे, कुछ क्वेश्चन बचेगा तो आप नहीं बचा पाएंगे उसे, आप खुद से कर देंगे उसे, क्योंकि आप उतने क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं ना। आप क्वेश्चन की ट्राई करें, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लेक्चर देखे दोबारा से, कॉन्सेप्ट समझे, फिर क्वेश्चन लगाएं। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, क्वेश्चन बता रहे हैं आप। देखो ये क्वेश्चन है विद्युत शक्ति के बारे में, और विद्युत शक्ति क्वेश्चन आजकल बहुत मार्केट में आ रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब है, क्या कह रहा है, यदि एक विद्युत बल्ब, यदि एक विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, एक एवं, देखो वाट, जब भी वाट आ जाए ना तो दिमाग में वाट ही लग जानी चाहिए आपके, 30 वाट लिखा है। आगे क्या कह रहा है सर, 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। तो इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसमें प्रवाहित होने वाली, देखो अगर आप यहाँ अपने बुक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं ना विद्युत शक्ति से आए हैं, चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो विद्युत शक्ति से आए हैं। तो विद्युत शक्ति, क्योंकि विद्युत शक्ति में बहुत सारे रिलेशन पूछ जाते हैं, तो विद्युत शक्ति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन आया था 2005 में, कब आया था सर, 2005 में आया था। सर इतने ओल्ड क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बेटा इनसे तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में पूछ जा सकता है, बस आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो उसमें प्रवाहित धारा निकालनी है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर है, तो सॉल्यूशन डालेंगे और फिर क्या करेंगे, आप देख लेंगे आपको गिवन क्या है। तो हम कह सकते हैं सर हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है सर,
12 वोल्ट। सर V की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 12 वोल्ट होते सर, कितनी है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। 30 वाट, वाट वाट जब भी आ जाए तो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए ये क्या है सर पावर, और पावर को दिखाते हैं सर P से, तो कितनी है सर 30 वाट। निकालना क्या है सर प्रवाहित धारा, बिल्कुल सर ओके सर। सर हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे विद्युत शक्ति के बारे में भी, कितने फॉर्मूले देखे थे सर, हमने 4 फॉर्मूले देखे थे सर विद्युत शक्ति के। वो क्या क्या देखे थे सर, सर हमने देखा था कि विद्युत शक्ति को दिखाते हैं P से, और पहला फॉर्मूला था W/T ओके सर, पहला फॉर्मूला तो ये था W/T। देखो अच्छे से लिख लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। सर सेकंड फॉर्मूला क्या था VI। सर थर्ड फॉर्मूला क्या था सर हमारे पास थर्ड फॉर्मूला था I²R, क्या होता I²R। और फोर्थ फॉर्मूला जो आपके पास था सर वो था V²/R। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास हैं। अब बताइए कौन से लगाना है, तो बताइए कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। अब तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना खुद से भी, काफी क्वेश्चन करा दिए हमने आपको। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर W/T लगाएंगे, P बराबर VI लगाएंगे, P बराबर I²R लगाएंगे, और P बराबर V²/R लगाएंगे। तो देखो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है सर आपको, हम तो ये देखेंगे सर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या तब बताएंगे आपको। तो हमें सर क्वेश्चन में V बताया है और I पता है, P बताया है और V बताया है, और निकालना क्या है I। तो सर I तो 2 फॉर्मूले में आ रहा है इन दोनों भाई साहब में, तो हमें तो R पता है क्या, नहीं पता। तो भाई साहब को छोड़ दीजिए, इन चाचा को हम यहीं रख दीजिए, आप इन चाचा को अप्लाई करिए। तो P बराबर VI से, अब ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, दिमाग में छप जाने चाहिए आपका। तो P बराबर VI से ओते सर, P बराबर VI से ओते सर, हमें क्लियर हो चुका है सर P बराबर VI से। तो P का मान बताइए आप, P का मान कितना है सर 30 वाट, कितना है सर 30 वाट, कितना है सर 30 वाट ओके सर। V का मान कितना है सर 12, कितना है सर 12। निकालना क्या है सर I, तो I को ऐसे रहने दीजिए आप। ये जो इसका बगल वाला भाई साहब है ना इसे नीचे ले जाइए, कहाँ है 30/12, क्योंकि हमें I चाहिए, और I जब तक अकेला नहीं होगा ना, I को सिंगल कर देना है आपको, I अकेला नहीं होगा ना तब तक आप आंसर नहीं लाएंगे। तो I बराबर आ चुका है आपके पास 30/12। सोल्व कर लीजिए, देखो काट लीजिए, काटना आप जानते हैं 3 से काट लिए, 10 दाम होते हैं 30 और 3 चौक होते हैं 12 होते सर। अगर हम बात करें आपसे 10/4, 10/4, और भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो I बराबर आ चुका है 5/2, और 5/2 को क्या कहते हैं 2.5 होते सर। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो I का मान आ चुका है वो आ चुका है 2.5 एम्पियर होते सर। क्या सर इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं बेटा, कितना होता है 2.5 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, 2005 में आया था देखो ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको आइडिया हो चुका होगा कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। तो देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो इसी पर बेस एक और क्वेश्चन कराते हैं, 2013 में आया था। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। आप विद्युत शक्ति का ये फॉर्मूला बहुत दिमाग में डाल लीजिए, P बराबर VI। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में बहुत बार आएगा और बहुत बार जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप P बराबर VI से ही करने वाले हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में आए थे। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट देखो आपने नोट कर लिया होगा ये सब चीजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे। देखो ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी। हमने आपको बताया P बराबर VI, आप इसे दिमाग में डाल लीजिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे सभी में ये अप्लाई होगा। देखो सभी फॉर्मूले तो याद तो रखने हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं, तो इन्हें भी आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ज्यादातर हमने देखो कितने भी क्वेश्चन किए हैं ज्यादातर इनमें ये अप्लाई हो रहा है। और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब ऐसे नहीं कर रहे जो चलते फिरते क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे एक आइडिया भी आपको हो रहा है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर रिलेटेड। विद्युत शक्ति के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, इन्हें सबको करके रहेंगे हम। अब देखो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में आया है बेटा, इसे भी आप लिख लीजिए। देखो आपसे बोलेगा कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर, देखो ये क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब क्या है सर, यही बल्ब जो आप अपने घर में जलाते हैं, एक विद्युत बल्ब होते सर, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर, यानी कि इसे वोल्टेज कितने दे रहे हैं आप 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर। इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कहना क्या चाहता है, स्रोत से जलाने पर।
स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है सर। बहुत कम धारा लेता है जी भाई साहब, हल्का ही है क्या? 1 एम्पियर की धारा लेता है, इसका मतलब बहुत कमजोर बल्ब है जो 1 एम्पियर की धारा ले रहा है। 1 एम्पियर की धारा लेता है। तो बल्ब की विद्युत शक्ति बताइए। बल्ब की क्या निकालना है आपको? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति बोले तो P, यानी कि विद्युत शक्ति क्या होगी? देखो क्वेश्चन हल्के में ना लें, क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा हो लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। और कब आया था? 2013 में आया था। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या डालें? इसमें डालें सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लीजिए। तो सॉल्यूशन डाल के आप सबसे पहले करें कि हम अगर सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो सॉल्यूशन क्या करा है सर? एक बल्ब है, कोई कमजोर बल्ब है जिस कितने वोल्ट से? 200 वोल्ट से। तो 200 वोल्ट की बात करें आपसे तो वोल्ट यानी कि वी, वोल्ट वी, विभवांतर कितना है? वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। तो वी बराबर 200 वोल्ट के सोर्स यानी कि स्रोत से जलाने पर कितनी धारा सर? 1 एम्पियर की धारा। ओके सर, ओके सर, 1 एम्पियर की धारा, बिल्कुल सर 1 एम्पियर की धारा। कितनी एम्पियर की धारा सर? 1 एम्पियर की धारा। विद्युत शक्ति बता दीजिए सर, P बराबर बता दीजिए। तो वही सभी अभी हमने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप सबको पता है 4 फॉर्मूले होते हैं सर, कि एक ही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, वही इंपोर्टेंट होता है सर। P बराबर VI, तो P बराबर VI लगा दीजिए डायरेक्ट। क्या निकालना है आपको? P निकालना है सर। क्या निकालना है? P निकालना है। और क्वेश्चन में क्या है? V का मान और I का मान गिवन है। ओके सर, तो P बराबर 200 और I बराबर सर 1। तो P बराबर सर 200 कितना आ जाएगा? वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? वाट आ जाएगा। तो इस तरीके से 200 वाट क्या आ चुका है इसका? ये क्या है इसका सर? ये इसका आंसर है। ये क्या है सर इसका? ये सर इसका आंसर है। तो 200 वाट आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को, लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आइए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाना है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सभी फॉर्मूले याद करवाने हैं, विद्युत शक्ति के, विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊष्मा के, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, तो क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन करने आ रहे होंगे, आपको न्यूमेरिकल आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो रेस्पॉन्स अपना जरूर दे कमेंट में, बताइए कि आपको ये सब चीजें क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और लेक्चर के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।